नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा यहाँ वीडियो बनाने का एक मतलब है कि इससे पहले ठीक पहले एक वीडियो अभिषेक सर का आया हुआ था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने जो बात बोली उसको आप गलत वे में ले गए। वहाँ पर जो उन्होंने कट ऑफ बताया था वो बताया था कि यदि आपको एमईए चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो आप लोगों की टॉप प्रायोरिटी होती है कि यदि आप स्टेनो की फील्ड में आए हो तो आपको चाहे बैकग्राउंड पता हो या ना पता हो, आपको एमईए चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो उन्होंने बोला था वह सही बात है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना ही उनको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है और अदर रिजर्वेशन उनको नहीं है। मैं जनरल कैटेगरी के लेकर बात यहाँ पर करना चाहता हूँ और वही बात उन्होंने भी अपने वीडियो में कही थी। देखिए, एमईए की जो पोस्ट होती हैं बहुत ही लिमिटेड होती हैं। ठीक है, 4600 ग्रेड पेपर बहुत ही लिमिटेड पोस्ट होती हैं। 3 से 4 पोस्ट उसमें आती हैं जनरल कैटेगरी की, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। तो आप सोचिए, प्रत्येक बंदा मतलब प्रत्येक कैंडिडेट जिसको सी ग्रेड जो क्वालिफाई करता है, उसकी पहली चॉइस वो हमेशा मतलब कि 100 विद्यार्थियों में से 90% लोग एमईए को ही पसंद करते हैं। यदि मान के चलिए कोई टॉपर है, यदि आप टॉपर हैं, ठीक है, आप में से कोई 3 व्यक्ति टॉपर हैं और आपको अगर ऑप्शन मिलता है एमईए का, तो 3 सीटें तो वैसे ही भर जाएंगी ना, है ना। तो इसलिए एमईए की वहां पर बात की गई थी कि एमईए में यदि आपको चाहिए तो हाईएस्ट मार्क्स आपको चाहिए होंगे, नॉट सी ग्रेड के लिए। यहां पर ग्रेड सी की बात उन्होंने नहीं की थी। कुछ बंदे आए आंख मूंद कर और भसड़ मचा के चले गए यहां पर मैसेज करके कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। पता नहीं आपकी सोच क्या है, आप किस डिप्रेशन में रहते हो, आपको कितनी गलत बातें बताई गई हैं, तभी जब आपको सच बात बताई जा रही है उससे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिंपली बात उन्होंने ग्रेड डी के लिए भी बोला था, होम टाउन के लिए। यदि आपको होम स्टेट, देखिए यदि आप नॉर्थ रीजन से हैं या आप मध्य प्रदेश से हैं या आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, तो वहां पर उन्होंने बात की थी ग्रेड डी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एमपी का हूं, मुझे अगर एमपी चाहिए ग्रेड डी के लिए तो मुझे 160 मार्क्स चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, लास्ट टाइम जब मेरा इनकम टैक्स में हुआ था, मेरे 152 मार्क्स आए हुए थे। कितने आए थे? 152 मार्क्स। मेरा ग्रेड सी पर नहीं हुआ था, स्किल टेस्ट मेरा नहीं निकला था, तो मेरा ग्रेड सी पर नहीं हो पाया था। लेकिन 152 मार्क्स पर मैंने उम्मीद की थी कि मुझे मेरा गृह राज्य यानी कि होम स्टेट मुझे मिल जाए इनकम टैक्स के अंदर, जो कि मुझे नहीं मिल पाया। मुझे दिल्ली मिला, मुझे चाहिए क्या था? होम स्टेट। तो अब आप सोचिए 152 के बाद भी मुझे होम स्टेट नहीं मिला, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे बहुत ज्यादा स्कोर करना है यदि होम स्टेट चाहिए। यदि आपको पांडिचेरी चाहिए, आप इधर यूपी में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं, आपको यदि केरला चाहिए तो आपका 140 पर मिल जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर जाना कोई पसंद नहीं करता। आपको चेन्नई जाना है, आपको चेन्नई मिल जाएगा, 140 मार्क्स पर आपको मिल जाएगा चेन्नई, मना नहीं की जा रही। लेकिन वहां पर यदि आप ध्यान से सुनते तो उन्होंने बोला था आपका होम स्टेट। ठीक है, होम स्टेट आपको इतने मार्क्स पर मिलेगा, ये नहीं बोला था कि डी मिलेगा ही नहीं या सी ग्रेड मिलेगा ही नहीं। सी ग्रेड आसानी से आपके 155 से 160 से यदि आपके होते हैं लगभग, और वैकेंसी यदि ज्यादा होती है, यदि वैकेंसी ज्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ सेट होता है। तो वहां पर एक नॉर्मल आइडिया दिया गया था, ये नहीं बोला था कि 170 पर आपको ग्रेड सी मिलेगा, ऐसी बात नहीं कही थी। उन्होंने बोला था एमईए का, क्योंकि सभी कैंडिडेट सब एमईए के पीछे पागल हुए पड़े, क्योंकि वो सोचते हैं कि एमईए मिलते से ही उनको लंदन जाने का मौका मिल जाएगा, उनको है ना वॉशिंगटन डीसी जाने का मौका मिल जाएगा। ऐसी उनकी गलत फहमी है, जब खुलेगी तब पता चल जाएगा उनको। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मैं केवल उन हेटर्स को या उन बंदों को जो गलत कमेंट कर कर जाते हैं, गालियां देकर जाते हैं अपने सीनियर को, जो आपसे बड़े हैं, जो आपको एक तो सलाह दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं,
पेड कोर्स की बात आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। आपके हाथों में से आके तो पैसे नहीं निकाल रहा ना कोई, कि आपकी पॉकेट में से हम आके पैसे निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। एक जनरल रिव्यू, जिसको सच लग रहा है उसको समझ में आ रहा होगा। मुझे समझ में आती है ना ये चीज, इसलिए तो मैंने जॉब छोड़ी, क्योंकि मुझे मेरा होम स्टेट नहीं मिला था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी। यदि मुझे होम स्टेट मिल जाता, 152 मार्क्स के बाद भी मुझे मेरा होम स्टेट नहीं मिल पाया, इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो वो बात यहां पर चल रही है। सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका यार, चिंता मत कीजिए, है ना। ऐसे गालियां मत दीजिए आके, हेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप किसी के घर में आके उसको आप बेमतलब में बिना पूरी बात उसकी सुने आप गालियां देके जा रहे हो। आप कितने बड़े बेवकूफ लोग हो, आपकी अपब्रिंगिंग ही कितनी खराब है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं फिर से जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं उनसे फिर से ये बात बोलना चाह रहा हूं। वो जो वीडियो था उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि यदि आपको होम स्टेट चाहिए ग्रेड डी से, क्योंकि ग्रेड सी की अधिकतर पोस्ट दिल्ली में ही होती हैं। यदि आपको ग्रेड डी से अपना होम स्टेट चाहिए, जैसे कि यदि आप यूपी में हैं, आपको यूपी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी में भी ग्रेड डी की इनकम टैक्स में 5 से 6 जगह निकलती हैं। तो आप सोच लीजिए कि उसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वो बात कर रहे थे। बाद बाकी यदि ग्रेड डी के कट ऑफ की बात करें तो अभी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, 2018 का मेरा रिजल्ट, ठीक है। और आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट जो 2018 में जिनका क्वालिफाई हुआ था, उनका भी रिजल्ट अभी आने वाला है, तो मैं बता दूंगा कितना कट ऑफ जाता है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार, सर कट ऑफ का बताइए, कट ऑफ का बताइए। तो एक जनरल रिव्यू की बात कही थी। बाद बाकी यदि आपको पांडिचेरी चाहिए, आपको लक्षद्वीप चाहिए, आपको 7 समुद्र पार जाके नौकरी करनी है, मतलब कि इतनी दूरी पर जाके कन्याकुमारी में जाके आपको नौकरी करनी है, आप रहते जम्मू में हो, आपको कन्याकुमारी में करनी है, तो 140 एनफ है, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। सेम ग्रेड सी के लिए भी 160 से ऊपर आ गए, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाद बाकी यदि एमईए चाहिए तो एमईए मिलती है टॉपर को। यदि आप टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं तो आपको एमईए मिल सकती है, मार्क्स भले ही आपके कितने हो। यदि आपके मार्क्स 145 भी हैं, यदि आपकी रैंक लग रही है ना टॉप 10 में आप आ रहे हो, तो आपको एमईए मिल जाएगा। आया समझ में? इतनी सी बताने की कोशिश की थी। इसको इतना दूर ले जाके गालियां देना, गलत बातें बोलकर जाना, ठीक है, टेंशन करना, ये सब चीज़ें नहीं है। माइंड को खुला रख के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो सच बात है वही बताई गई है आपको, ये प्रैक्टिकल है। और जो लोग जिनको कभी कभी जो बाहर अगर जॉब कर रहे हो, उनसे कभी पूछिएगा कि यदि वो अपने घर से 1200-1300 किलोमीटर दूर जाके जॉब कर रहे हैं तो उनको कितना बुरा लगता है। केवल एक इतनी सी फीलिंग्स बताने की कोशिश की गई थी, ठीक है। जो कुछ भी बोला गर्मा गर्मी में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बस इतना ही था कि ऐसे आके आप बिना पूरा वीडियो देख के आप सीधा ही निष्कर्ष पर पहुँच के गालियाँ लिख देते हो किसी को, बहुत गलत बात है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, काफ़ी टीचर्स हैं यूट्यूब पर, सबको जाके आप गालियाँ देते हो, क्योंकि आपका कुछ लग रहा है क्या, सामने से तो आप दे नहीं रहे, वहाँ पर जाके आप ट्रोल कर रहे हो, ठीक है। खैर प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ता यहाँ पर इंसान, और भी बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता, तो हमारी क्या वैल्यू है। लेकिन बस मेरा आने का यही मतलब था कि वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपने उसको गलत समझ लिया, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।